देखिए बिहार में जो है, जहां तक हम देख रहे हैं क्षेत्र में जो घूम रहे हैं, जो लोग हैं, कुछ लोग तो फिक्स वोटर हैं जो आरजेडी को ही वोट देंगे चाहे कुछ भी हो जाए, और कुछ लोग बीजेपी को ही वोट देंगे चाहे कुछ हो जाए। ये तो हो गई फिक्स वोटर की बात। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन्फ्लुएंस होते हैं माहौल देख के, चुनावी माहौल देख करके। तो पलड़ा लगभग लगभग दोनों का भारी ही लग रहा है। और जहां तक सवाल है नया पार्टी जो है जनसुराज का, धरातल पे उसकी वजूद मुझे देखने को नहीं मिल पा रही है। नमस्कार, जनमानव सर क्लिक कर चुके हैं आप। बिहार में चुनावी बिगुल फूंक चुका है। चुनावी माहौल में पूरा बिहार आ चुका है। पटना से लेकर दिल्ली तक सब कुछ बिहार की राजनीति में रंगा हुआ है। और जो पत्रकार के लिए यह एक उत्सव सा होता है। हमारे साथ एक सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं। वो बिहार के चप्पे चप्पे घूम रहे हैं, खासकर मधुबनी जिले के चप्पे चप्पे घूम रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं क्या कुछ माहौल चल रहा है और राजनीतिक दलों के बीच में क्या कुछ चल रहा है। ये सारी चीज़ें इनसे जानेंगे और समझेंगे कि क्या मूड है बिहार का। संदीप दत्ता जी हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद मानस जी, जो आप हमें इस कार्यक्रम में बुलाए हैं। क्या कुछ माहौल चल रहा है बिहार में? देखिए बिहार में जो है, जहां तक हम देख रहे हैं क्षेत्र में जो घूम रहे हैं, जो लोग हैं, कुछ लोग तो फिक्स वोटर हैं जो आरजेडी को ही वोट देंगे चाहे कुछ भी हो जाए, और कुछ लोग बीजेपी को ही वोट देंगे चाहे कुछ हो जाए। ये तो हो गई फिक्स वोटर की बात। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन्फ्लुएंस होते हैं माहौल देख के, चुनावी माहौल देख करके। तो पलड़ा लगभग लगभग दोनों का भारी ही लग रहा है। और जहां तक सवाल है नया पार्टी जो है जनसुराज का, धरातल पे उसकी वजूद मुझे देखने को नहीं मिल पा रही है। जहाँ तक सीट शेयरिंग की बात है, एनडीए ने सीट शेयरिंग फाइनल कर लिया है, घोषणा कर दिया है। एनडीए की तरफ से जेडीयू और बीजेपी एक जुड़वा भाई की तरह चुनाव इस बार लड़ेंगे। बड़े भाई छोटे भाई की भूमिका इस बार खत्म हो चुकी है और 101 और 101 सीट पर बीजेपी और जेडीयू चुनाव लड़ेगी। वहीं इस बार जो इसमें एलजेपी आ रहे हैं, रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान की पार्टी, उसको एज मिला है। 22 सीट देने की बात चल रही थी, वो जीत पर अड़ गए, 29 सीट पर अड़े हैं। उनकी सीट मांझी की सीट से काट कर उनको दिया गया है। लेकिन मांझी ने नाराजगी व्यक्त की, लेकिन मांझी को कहा गया है कि आपको चुनाव के बाद एमएलसी दिया जाएगा। इसी तरह उपेंद्र कुशवाहा भी 10 सीट पर रहे थे, 6 सीट पर उनको मनवाया गया है और 1 सीट बीजेपी के सिंबल पर उनके नेता लड़ेंगे। क्या कुछ एनडीए में किस तरह से बंटवारा हुआ है? देखिए एनडीए में जो बंटवारा हुआ है, इस पर छोटे भाई बड़े भाई के तौर पे नहीं हुए, बल्कि भाई भाई के तौर पे हुआ है। मतलब बराबरी का हिस्सा दोनों को मिला है। तो मुझे लगता है कि नीतीश जी को जो कहा जाता है कि वो पॉलिटिक्स के चाणक्य है, गलत नहीं कहा जाता है। चाहे कुछ भी हो जाए, वो सत्ता और सीट अपने ही हाथ में रखना चाहते हैं। उनका यह मोह माया अभी तक दूर नहीं गया। लोग बहुत सारे कहते हैं अब उनकी उम्र हो चुकी है, अवस्था हो चुकी है, अब उनको सीट छोड़ देनी चाहिए। लेकिन मुझे तो आशंका नहीं लग रही कि वो सीट जो है इस बार भी छोड़ने वाले हैं। महागठबंधन में पेच फंसा हुआ है। मुकेश सहनी ने पेच फंसा दिया है, दिल्ली चले गए हैं। कल लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव भी दिल्ली जाएंगे, कोर्ट में पेशी होंगे। कोर्ट में पेशी होने के बाद कांग्रेस और मुकेश सहनी के साथ बैठक होगी, उसके बाद फैसला होगा। लेकिन मुकेश सहनी ने पेच फंसा दिया है। वह ट्वीट पर बहुत सारे मैसेज करते आ रहे हैं, अकेले लड़ सकते हैं या फिर मामला फंसा। देखिए पार्टी जो है, सब अलग अलग पार्टी अपने बिहार में क्या है ना, पार्टियों की संख्या अधिक हो चुकी है। लेकिन घूम फिर के सब लोग एक ही पार्टी, दो पार्टी में आ जाते हैं, या तो बीजेपी में आ जाए, आरजेडी में आ जाए, या जेडीयू में आ जाए। ठीक है, तो इसका कहना बहुत मुश्किल है कि वो किधर से क्या करेंगे, वो स्वयं लड़ेंगे या किसी पार्टी के तहत लड़ेंगे। इसमें इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है हालांकि। मुकेश सहनी दिल्ली जाते वक्त उन्होंने जो बातें कही हैं कि महागठबंधन बीमार चल रहा है, सारे डॉक्टर दिल्ली में बैठे हैं, जा रहे हैं, वहाँ इलाज होगा महागठबंधन का, उसके बाद आएंगे तो सब कुछ महागठबंधन ठीक होगा। वो कल देखेंगे कि आखिर कल क्या होता है। लेकिन तीसरी बड़ी शक्ति प्रशांत किशोर ने पासा फेंका है और पहली लिस्ट जारी कर दिया है। कल सुबह दूसरी लिस्ट जारी करेंगे, संभवतः उसमें मधुबनी का भी नाम आ जाएगा। जी देखिए, प्रशांत किशोर जी जो हैं एक उभरते हुए चेहरे हैं बिहार के लिए। नो डाउट उनको अभी समय लगेगा, लेकिन वो काफी ज्यादा जो है पॉलिटिक्स को बहुत नजदीक से और भीतर से जानते हैं, क्योंकि बहुत सारे दिग्गज पॉलिटिशियन के, रणनीतिकार भी हाँ, रहे हैं। बहुत सारे दिग्गज पॉलिटिशियन के साथ वो काम कर चुके हैं। केजरीवाल, ममता बनर्जी, मोदी जी, उसके बाद नीतीश कुमार, सबके साथ वो काम कर चुके हैं। और सबका जो है मेंटेलिटी वो जानते हैं कि वो जनता क्या चाहती है, वो जनता से भी भली भांति अवगत है। अब सवाल ये है कि वो खुद जो है मैदान में उतर चुके हैं, तो इस बार क्या करेंगे। लेकिन जहां तक मैं धरातल पे देख रहा हूँ कि अभी ठीक है, अभी उनको टाइम लगेगा आने में। बहुत लोग 10 में से मैं अगर घूमता हूँ क्षेत्र में, तो एक ही लोग ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि मैं जनसुराज को इस बार लाना चाहूंगा। अदरवाइज या तो एनडीए या आरजेडी, यही दो नाम चलता है। चुनावी वक्त में, चुनावी मौसम में लगातार नीतीश कुमार ने धड़ाधड़ घोषणाएं की, लोगों के खाते में पैसे दिए, बिजली मुफ्त कर दिया।
लोगों के पास आप जाते हैं, मिलते हैं, इसका क्या रिएक्शन कैसा मिलता है? 10,000 रुपये और बिजली का हाँ, खास कर। देखिए बिजली बिल की जहाँ तक बात है, तो बिजली बिल फ्री करने से बहुत सारे लोग जो हैं बहुत खुश हैं। और 10,000 खासकर जो महिलाओं को दे रहे हैं बिजनेस के नाम पे, उससे तो महिलाओं में मुझे कि खुशी की लहर ही दौड़ गई है। मैं जाता हूँ उस क्षेत्र में, तो महिलाओं का जो दृष्टिकोण है वो एकदम नीतीश के प्रति एकदम पॉजिटिव है। निगेटिव की कोई भी बात नहीं है। जहाँ तक शराबबंदी की बात है, तो बहुत सारी महिलाएं शराबबंदी का विरोध भी करती हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो शराबबंदी का सपोर्ट करती है। उनका कहना है कि हमारे घर में घरेलू हिंसा कम हुआ है। उनका कहना है कि जो हमारे मर्द कभी दारू में डूबे रहते थे, आज के डेट में वो लिमिट में घर में आते हैं, एक बोतल लेते हैं, पी के सो जाते हैं, वो हल्ला हंगामा नहीं करते हैं। तो स्त्रियों का पक्ष तो बहुत भारी नजर आता हुआ दिख रहा है। महागठबंधन में पेच फंसा हुआ है, लेकिन जो महागठबंधन के बड़े नेता हैं इस वक्त, तेजस्वी यादव, उनका लगातार आरोप रहा है कि नीतीश कुमार ने उनकी सारे एजेंडे को चोरी कर लिया है और वो धरातल पर ला रहे हैं, जिसका नुकसान होगा। चाहे वो 10,000 की जो बात चल रही है, वो है जो तेजस्वी यादव ने माई बहन मान योजना लिया था, उसके काट में दिया गया है। देखिए आरजेडी का ये कहना है कि हाँ मेरे सारे स्कीम चुरा लिए गए हैं। सवाल ये नहीं कि कौन किसका चुरा है, सवाल ये है कि कौन किसको कितना दे रहा है। जनता तो वही देखती है जो मिल रहा है हमें। बाद बाकी मैं जब घूमता हूँ फील्ड में, तो जैसे जन स्वराज की बात आती है, मैं कहता हूँ कि भाई वो दारू 1 घंटा में खोल दे रहे हैं, वो पलायन को दूर कर देंगे, लेकिन लोगों को भरोसा नहीं हो पा रहा है कि क्या वो सच में कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो सरकार अभी चलता हुआ आ रहा है, जो उनका काम वो देख चुके हैं, तो उन्हें लग रहा है कि नहीं, अब आगे अगला जो आएगा पंचवर्षीय, उसमें वो कुछ बेहतर करेंगे। हो सकता है वो पलायन पे भी कर दे, भले वो स्कीम चुराए या जो करे, इट डजेंट मैटर। ये मैटर ही नहीं करता, मैटर बस यही करता है काम कौन कितना किया है। चुनावी वक्त है, बहसबाजी तो होगी और मुद्दे को विवेचना भी होगा, किस मुद्दे पर कितना काम हुआ है, क्या हुआ है, ये सारी चीज़ें चर्चाएं चलती रहेंगी। अभी से 1 महीने तक माहौल गरमाया रहेगा बिहार का, और मधुबनी जिला में क्या कुछ होता रहेगा, ये सारा अपडेट हम देते रहेंगे। खासकर इस बिहार वक्त की इतना। राजनीति पे जो है पूरे देश का नजर होता है, क्योंकि बिहार की राजनीति जो है, कहा जाता है जाति पे अधिकतर होती है। हालांकि जातिवाद जो और भी स्टेट्स में होती है, लेकिन बिहार की राजनीति खासकर जाति का एक मुद्दा बन जाता है। तो इस जाति के मुद्दा से उठ करके लोग किसकी सरकार बनाते, किसका पलड़ा भारी करते, किसका हल्का करते, ये कहना बड़ा मुश्किल है। भारतीय राजनीति में जाति बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा होता ही है, होगा ही। सिर्फ बिहार ही नहीं, यूपी और साउथ के राज्य में भी जाएंगे, वहाँ भी जातीय मुद्दा रहता ही है। इस वक्त इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अगर अभी तक आपने जनमानस को फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब की जरूर करें। नमस्कार।